तमिलनाडु में आरएसएस बैन होगा। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने एक बार फिर आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस की तुलना शैतान से की और बीजेपी को शैतान तक की परछाई बता दिया। यहाँ तक कि प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का भी सीधा सीधा आरोप लगाया था। उन्होंने साफ कहा था कि एक अनरजिस्टर्ड संस्था के रूप में आखिर कैसे काम। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों, इस समय बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बहुत बड़ी खबर ये है कि तमिलनाडु में आरएसएस और बजरंग दल पर बैन लग सकता है। सीएम सरकार इस तरीके से विजय सरकार यहाँ का बड़ा फैसला ले सकती है, विजय थालापति, क्योंकि आप जानते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु में सरकार जिस तरीके से बनी है, इस समय सोशल और मीडिया पर तरह तरह की खबरें चल रही हैं, बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रही हैं। तमिलनाडु में आरएसएस और बजरंग दल पर बैन लगाया जा सकता है। बहुत बड़ी खबर यह है मसीह समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए। और जैसे यह खबर सामने आई, पूरे दक्षिण भारत की राजनीतिक गर्मा गई है। लेकिन आखिर मामला कैसे शुरू हुआ है और क्यों बार बार आरएसएस और बजरंग दल पर बैन लगते रहे और तरह तरह की बातें उड़ती रही हैं, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाओं का अंजाम देखते हैं। भारत देश में अल्पसंख्यक या भी जिस तरीके की बहुत सारी घटनाओं का अंजाम देते रहते हैं। तरह तरह के कई बार आरएसएस पर बैन लगाया गया था कांग्रेस की तरफ से। इससे पहले भी कई राज्यों में ऐसे बयान आज सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं ने कई बार आरएसएस और बजरंग दल को लेकर सख्त नियम बयान दिए थे। केरल में भी राजनीतिक टकराव के बीच इन संगठनों को लेकर के विवाद काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तमिल में भी हमें देखने को मिल रहा है, कई राजनीतिक दल लंबे समय से आरएसएस की विचारधारा का विरोध करते रहे हैं। अब जैसे ही बीजेपी की सरकार राजनीतिक दक्षिण भारत की नई राजनीतिक में कदम रखती है, स्थिति चर्चा में आ गई है। सोशल मीडिया पर फिर से यह मुद्दा काफी ज्यादा वायरल होने लगा है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। के 3 बड़े कानून, नफरत खत्म करने का सीधा ऐलान। तमिलनाडु की राजनीति में अब सिर्फ सरकार नहीं बदली है, बल्कि पूरा नैरेटिव बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर सीएम विजय ने ऐसे बड़े फैसले ले लिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा छिड़ गई है कि क्या अब दक्षिण से नई राजनीति की शुरुआत हो रही है? क्या तमिलनाडु में आरएसएस पर बड़ा एक्शन होने वाला है? और क्या नफरत की राजनीति को रोकने के लिए सीएम विजय अब खुलकर मैदान में उतर चुके हैं? और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सीएम विजय का वो बयान अब पूरे देश में वायरल हो चुका है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर खुलकर कहा था कि दिस इज अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू एरा ऑफ रियल सेक्युलर सोशल जस्टिस स्टार्ट्स नाउ। दिस इज अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एरा ऑफ अ रियल सेक्युलर सोशल जस्टिस स्टार्ट्स नाउ। तो सुना आपने, नई बिगनिंग, नई तैयारी सीएम विजय ने कर दी है। शपथ लेते ही विजय ने खुले मंच से 3 बड़े फैसलों पर साइन कर दिए। पहला, 200 यूनिट मुफ्त बिजली। दूसरा, नशे के खिलाफ स्पेशल एंटी ड्रग फोर्स। और तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स। लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हो रही है आरएसएस और नफरत की राजनीति को लेकर। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में सीएम विजय की जीत को सिर्फ सत्ता परिवर्तन के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि सीएम विजय की जीत को विचारधारा की लड़ाई के तौर पर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट जो है वायरल हो रहे हैं कि दक्षिण भारत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति को चुनौती दे दी है। लोग कर्नाटक का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहां पहले भी आरएसएस से जुड़े संगठनों पर कार्रवाई की बहस उठ चुकी है। यह हेडलाइन देखिए। हालांकि ये जो खबर मैं अब आपको बताने वाली हूं, ये हमारे चैनल ने पहले भी आपको दिखाई थी और अब ये मुद्दा फिर से उठ गया है। देखिए हेडलाइन, आरएसएस पर प्रियंक खड़गे का अब तक का सबसे तीखा हमला। फंडिंग और लीगल स्टेटस पर भी उठाए सवाल। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने एक बार फिर आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस की तुलना शैतान से की और बीजेपी को शैतान तक की परछाई बता दिया। यहाँ तक कि प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का भी सीधा सीधा आरोप लगाया था। उन्होंने साफ कहा था कि एक अनरजिस्टर्ड संस्था के रूप में आखिर कैसे काम कर सकती है आरएसएस। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो आरएसएस को देश भर में बैन लगा दिया जाएगा, आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा। ये बात खड़गे ने कही थी। वहीं तरीके से आपने वीडियो देखा। हालांकि अभी तक हमारे पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है, नहीं किसी के पास आया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया हो कि तमिलनाडु सरकार ने आरएसएस पर बजरंग दल पर बैन लगा दी है। लेकिन राजनीतिक बयान, आरोपों अप्रत्यारोप मतलब लगातार जारी है। आरएसएस देश भर का बहुत बड़ा संगठन माना जाता है और बजरंग दल के भी लाखों समर्थक हैं। ऐसे में अगर कोई जिस तरह का फैसला लिया जाता है तो कहीं न कहीं काफी ज्यादा अच्छा होगा, पूरे देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद आए दिन ऐसी घटनाओं का अंजाम देते हैं।
चर्च पर अटैक करना हो, मारना हो, पास्टरों को मारना हो, तरह तरह की घटनाओं का अंजाम हमें देखने को मिलता रहता है। इसी वजह से यह मुद्दा सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और जिस तरीके ट्रेंड कर रहा है मीडिया पर, बहुत सारी खबरें हमारे सामने निकल करके आती हैं। किसी भी वायरल खबर पर हम जिस तरीके से देखते हैं तो कहीं न कहीं आज हमें देखना, सीखना, समझना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई ने इस मुद्दे को लेकर के आपके मन में क्या विचार आ रहा है? क्या आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन जो समाज के प्रति नफरत फैलाते हो, घृणा फैलाते हो, जातिवाद करता हो, मतलब कि अल्पसंख्यक तरह तरह के संगठन को आए दिन मतलब हमला करना, इस पर बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? आपके मन में क्या विचार आ रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।